गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये चैप्टर नंबर 2 है मात्रक एवं मापन। इसमें लास्ट वीडियो में हमने आपको विमाएँ निकालना बताया था कि किस तरीके से विमीय सूत्र हम निकालते हैं। तो आपको उसमें फॉर्मूले लर्न करने हैं और नियम याद रखने हैं। इसके आधार पर आप विमाएँ निकाल सकते हैं। कोई सी विमा निकालनी हो तो आप सूत्र याद रखें और नियम याद रखें, सभी विमाएँ निकल जाएंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो विमाओं के उपयोग आता है। तो यहाँ से लिखते हैं हम विमाओं के उपयोग। ठीक है, तो विमाओं के 3 उपयोग हैं। तो सबसे पहले मैं पहला उपयोग करवा रहा हूं, यहां से देखिए, सूत्र की सत्यता की जांच करना। सूत्र की सत्यता की जांच विमीय विश्लेषण विधि द्वारा, विमीय विश्लेषण विधि द्वारा करना। यह है टॉपिक, सूत्र की सत्यता की जांच विमीय विश्लेषण विधि द्वारा करना। आपको इसमें सूत्र दिया जाएगा। सूत्र देने के बाद आपको LHS और RHS दोनों के प्रतीकों की विमाएँ लिखनी होंगी और विमाओं को लिखने के बाद LHS और RHS की दोनों की विमाएँ सॉल्व करने के बाद और उनको सॉल्व करने के बाद दोनों तरफ की विमाएँ समान प्राप्त होंगी। यदि दोनों तरफ की विमाएँ समान प्राप्त होती हैं तो दिया गया जो सूत्र है वो सही होगा, और यदि भिन्न भिन्न प्राप्त होती हैं, विमाओं की घातें भिन्न भिन्न प्राप्त होती हैं तो दिया गया सूत्र गलत होगा। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन देखिए, समीकरण, ये मैं समीकरण यहाँ लिख रहा हूँ, समीकरण S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर की सत्यता की जांच, की सत्यता की जांच विमीय विधि द्वारा, विमीय विधि द्वारा कीजिए। ये क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। तो समीकरण है, एक गति का दूसरा समीकरण है, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर की सत्यता की जांच विमीय विधि द्वारा कीजिए। जहां देखिए S विस्थापन लेंगे इसमें, ठीक है, और U है, यहां से U जो बताया गया वो प्रारंभिक वेग है, वस्तु का प्रारंभिक वेग है, T यहां पर समय है, ठीक है, और यहाँ पर A रेखीय त्वरण है। ये सबके मैंने सिंबल लिख लिए, देखिए S लिख लिया, U लिख लिया, T लिख लिया, A लिख लिया, और T तो यहाँ पीछे भी आ रहा है, एक ही बार लिखेंगे। और 1/2 ये मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। 1/2 मात्रकहीन व विमाहीन राशि, विमाहीन राशि है ये, ठीक है। अब इसकी हमें सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले जो इसमें प्रतीक दिए गए उनके विमीय सूत्र लिख लें। तो विस्थापन का जो विमीय सूत्र है या दूरी का वो होता है L, कैपिटल L, कैपिटल इसमें वर्ड्स में लिखेंगे इसको। ये प्रारंभिक वेग है तो LT की पावर -1 इसका विमीय सूत्र होता है। आ गया समय, अगला है समय, समय का कैपिटल T होता है, पावर 1 लेते हैं। रेखीय त्वरण है, रेखीय त्वरण का विमीय सूत्र है LT की पावर -2 हो जाता है। और ये 1/2 मात्रकहीन व विमाहीन राशि है, इसलिए इसको विमा के रूप से इसको नहीं लेंगे। तो नाउ देखिए S इक्वल्स टू क्या है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये साइड कौन सी है आपकी, LHS है, और ये साइड कौन सी है आपकी, RHS है। तो LHS और RHS तभी बराबर हो सकते हैं जब दोनों तरफ की विमाएँ हमारी बराबर आए, तभी ये सूत्र सही हो सकता है। तो देखिए कैसे होगा। S का विमीय सूत्र क्या लिखा हमने, L लिखा, तो यहाँ लिख सकते हैं M0 L1 और T0, इस फॉर्म में लिखा हमने, मतलब L ही है ये। M की पावर 0 इसका मान 1 होगा और T की पावर 0 इसका मान 1 होगा, तो दोनों का मान 1 1 होगा, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो L की पावर 1 आएगा। आगे चलें, U का विमीय सूत्र लिखें, तो U का विमीय सूत्र M0 L और T की पावर -1 लिखा, ठीक है। ये प्रारंभिक वेग है जिसका विमीय सूत्र यहां से लिया गया,
और अगला है t लिख रहा है इसमें, तो t की घात 1 हो जाएगा, प्लस 1/2 को आप सम्मिलित नहीं करेंगे क्योंकि विमाहीन और मात्रकहीन राशि है, तो 1/2 से कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर रेखीय त्वरण है a, इस रेखीय त्वरण a का विमीय सूत्र लेंगे तो देखिए ये है रेखीय त्वरण का विमीय सूत्र, तो इसको देखिए m0 l t की पावर -2, और इधर देखिए आप ये t है, अगला आ रहा है t, तो t की पावर कितनी है बेटा यहाँ पर 2, तो t का विमीय सूत्र ये हो गया और पावर यहाँ से 2 चढ़ा दीजिए। अब सेट करिए इसको, m0 l1 t0 बराबर, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा m0 l1 और t0, ठीक है, प्लस यहाँ से इसमें पावर 2 आ जाएंगी ये, तो m0 l1 और t-2 ये हो जाएगा और t की पावर 2 ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें और सेट करना है, इसको आगे ले रहे हैं, देखिए यहाँ से, तो ये यहाँ पर क्या है LHS में m0 l1 t0, ठीक है ना, बराबर, यहाँ पर देखिए ये स्टेप मैंने लिख दिया उधर, ये स्टेप भी लिख रहा हूँ मैं, तो देखिए यहाँ से m0 l1 t0 प्लस, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये कोष्टक दोनों, तो t की पावर -2 यहाँ पर है और t की पावर 2 प्लस की है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा m0 l1 और t0। अब ये दोनों टर्म देख रहे हैं आप, दोनों टर्म क्या हैं, जुड़ रहे हैं और एक ही जैसी घातें हैं, तो यहाँ से m0 l1 और t0 एक बार ही लिखेंगे इसको, तो m0 l1 और t0, तो ये देखिए दैट इज, इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ से 2 बार नहीं लिखेंगे, आप लिखना चाहें तो लिख दें, लेकिन ये डबल हो जाएगा ये, और 2 दुगना हो जाएगा, तो दुगने को 2 का अंक आएगा तो उसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता, लेकिन लिखा एक ही बार जाएगा। अगर माइनस और प्लस दोनों में से कोई भी आए, अगर यहाँ प्लस आ रहा है देखिए, तो ये जुड़ रहे हैं दोनों कोष्टक आपस में, अगर यहाँ प्लस है तब भी हमने एक बार ही लिखा, अगर माइनस में होता तब भी एक बार ही लिखते, तो यहाँ से ये हो जाएगा m0 l1 और t0, यहाँ से m0 l1 और t0, ये हो गया LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS, तो यहाँ लिखेंगे अतः विमीय विश्लेषण विधि द्वारा, विमीय विश्लेषण विधि द्वारा दिया गया सूत्र सही पाया गया, तो ये सत्य है, इसकी सत्यता की हमने जांच कर ली, केवल विमाओं के आधार पर करेंगे कि दोनों तरफ की विमाएं यदि समान प्राप्त हो रही है, देखिए m0 यहाँ है, m0 यहाँ है, l की पावर 1 है तो l की पावर 1 है, t की पावर 0 तो t की पावर 0 है, दोनों साइड के विमीय सूत्र कैसे हैं, समान आ रहे हैं, तो ये दिया गया सूत्र कैसा है, सही प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। अब हम दूसरे उसको और लिखेंगे, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, तो देखिए यहां से ये क्वेश्चन 1 था, और अगर दूसरा क्वेश्चन मैं लिखता हूं यहां पर, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो बुक से मैं करवा रहा हूं, कुछ अपनी तरफ से भी करवा रहा हूं इसमें, ठीक है ना, NCERT बुक आपके यहाँ अप्लाई होगी, तो इस तरीके की मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन मैं यहां से मैंने नोट किया है एक कागज पर जो मुझे क्वेश्चन करवाने हैं, तो इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। देखिए 2 दृढ़ आधारों के बीच तनी हुई, ये क्वेश्चन है, 2 दृढ़ आधारों न्यूमेरिकल है ये, आधारों के बीच तनी हुई डोरी कहते हैं, तनी हुई डोरी की लंबाई स्मॉल l है, यह कंपन करती है, जैसे ये एक डोरी है, इस तरीके से एक डोरी बंधी हुई है यहाँ पर 2 दृढ़ आधारों से, और इसको ऊपर खींचेंगे तो ये इस तरीके से कंपन करती है, यहाँ से बीच में पकड़कर खींच देंगे ऊपर, ऐसे खींच देंगे तार को, ये एक सिरा यहाँ बंधा हुआ और एक यहाँ सिरा बंधा हुआ, बिल्कुल टाइट, अगर आप ऐसे खींच देंगे तो क्या होगा कि वो इस तरीके से वाइब्रेट होगी, कंपन करेगी, कंपन करती है,
ध्वनि की आवृत्ति निम्न सूत्र से ज्ञात की जा सकती है। ध्वनि की आवृत्ति n होती है, निम्न सूत्र से ज्ञात की जा सकती है। देखिए सूत्र क्या है, n बराबर 1/2L √T अपॉन स्मॉल m, ये सूत्र है। और ये आपकी बुक का ही सूत्र है, जहां देखिए L तो मैंने बता दिया कि डोरी की लंबाई है यहाँ पर, और n आवृत्ति है। T और m बताना है यहाँ पर। T डोरी में उत्पन्न तनाव, क्योंकि खींच के छोड़ेंगे तो तनाव उत्पन्न होगा। तनाव या तनाव बल कह सकते हैं इसको, तनाव बल, ठीक है। तो इसमें तनाव बल तो हमें मेन देखना है कि क्या है, तो बल का विमीय सूत्र इसमें अप्लाई होगा। तो बल का जो विमीय सूत्र है वो ये हो जाएगा M1 L1 और T-2, ये विमीय सूत्र इसका लगेगा, तनाव का या तनाव बल का। और यहाँ पर स्मॉल m ये एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, इसमें एकांक लंबाई का द्रव्यमान, इसकी विमीय सूत्र मैंने नहीं लिखाया था, तो यहाँ से ये हो जाएगा स्मॉल m अपॉन कैपिटल M अपॉन L, ये सूत्र होता है। द्रव्यमान बटे लंबाई, इसको कहते हैं द्रव्यमान बटे क्या होता है, लंबाई, ठीक है। इसका विमीय सूत्र स्मॉल m का, जो कि इसको क्या कहा जाता है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान, कैपिटल M बटे स्मॉल m। तो इसका विमीय सूत्र बेटा निकालेंगे तो m तो ये हो जाएगा और L ये हो जाएगा पावर 1, तो यहाँ से निकल के आएगा m L की पावर -1। ये स्मॉल m जो कि एकांक लंबाई का द्रव्यमान कहलाता है, इसका विमीय सूत्र ml-1 निकल के आएगा, ठीक है। ये इसमें दिए गए, ठीक है। ऑन टेकिंग LHS